जगातील सर्वात मोठ्या ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रमाचं आयोजन दिनांक 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत करण्यात आले आहे। या उत्सवादरम्यान जागतिक स्तरावरील प्रख्यात परिवर्तनवादी लीडर प्रीताजी आणि कृष्णाजी रोज 68 मिनिटांची शांती ज्ञान आणि ध्यान प्रक्षेपित करतील। मागील वर्षी आमचा दुसरा वार्षिक जागतिक शांतता उत्सव होता आणि यामध्ये जवळपास 20 लाख लोक सहभागी झाले होते। यावर्षी ऑनलाईन 1 करोड लोकांना कनेक्ट करण्याचा आमचा मानस आहे, ज्याद्वारे शक्तिशाली आणि आवश्यक बदल आपण जगामध्ये घडवून आणू शकतो, असे प्रीताजी आणि कृष्णाजी यांनी म्हटले आहे। या कार्यक्रमादरम्यान जगप्रसिद्ध परिवर्तनवादी लीडर दररोज लाईव्ह येतील। हा ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रम 7 दिवस 68 मिनिटांसाठी आहे। जग सध्या संघर्ष करीत असणाऱ्या एका मुख्य समस्येवर आहे, त्यामुळे हे ध्यान करण्यात येणार आहे। The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? एकं सायद्विग्रहाय बहुधा वदन्ति, एकं सायद्विग्रहाय बहुधा वदन्ति। नमस्ते। एकम विश्व शांति उत्सव के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज का दिन विश्व में नस्लीय, धार्मिक, लिंग आधारित असहिष्णुता के अंत के लिए है। क्या आप जानते हैं कि हर प्राचीन संस्कृत मंत्र शांति 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 के साथ समाप्त होता था, जिसका अर्थ है कि मेरे चारों ओर शांतिपूर्ण ऊर्जा हो, मेरे आसपास की दुनिया में शांति हो, मेरे चैतन्य में शांतिपूर्ण विचार हो। वास्तव में प्रत्येक प्राचीन संस्कृतियों ने शांति की बात की। शालोम, सलाम सभी का अर्थ शांति है। समस्त आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य मानव मन को उसकी भयग्रस्त प्राकृतिक प्रवृत्ति से मुक्त करना है। प्रामाणिक आध्यात्मिकता आपको शांति की सुंदर स्थिति के प्रति जागृत करती है। हालांकि जब धर्म पर क्रोध, भय और महत्वाकांक्षाओं की परतें चढ़ जाती हैं, तब समुदाय एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो जाते हैं। शांति का ध्येय लुप्त हो जाता है और धर्म ही हिंसा और अलगाव का अपराधी बन जाता है। यह एक तथ्य है कि इतिहास में लगभग 50,000 युद्ध लड़े गए। उनमें से 40,000 से अधिक युद्ध धर्म के नाम पर लड़े गए। हर दिन धार्मिक असहिष्णुता के कारण कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं या विकलांग होते हैं। हम स्वर्ग में शांति पाने की आशा के साथ पृथ्वी पर अपनी बातों और शारीरिक रूप से एक दूसरे पर हमला करते हैं। हम अपने पसंद के भगवान के पक्ष को जिताने की आशा के साथ अजनबियों और हमारे परिजनों और अपनों को चोट पहुंचाते हैं। हर धर्म को स्वच्छ होने की जरूरत है। हमें अपने धर्म में ऐसे तत्वों को निकालकर फेंकना होगा जो हमें असंवेदनशील, पक्षपातपूर्ण और विभाजनकारी बनाते हैं। हमें अपने धर्म में उन तत्वों का पोषण करना होगा जो हमें अधिक दयालु और करुणामय बनाते हैं। हमें सिद्धांतवाद से परे परिवर्तन की ओर जाने की जरूरत है, क्योंकि जिन्होंने शांति देखी, महसूस की और अनुभव की है, वे कभी युद्ध नहीं कर सकते। आइए अब हम नस्लीय विभाजन की बात करते हैं, जिसके कारण
इस वर्ष इतनी हिंसा बढ़ गई है, यह अमेरिका में एक विराट अग्नि की तरह शुरू हुआ और जल्दी से पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको जो डिफरेंट लगते हैं उनसे डरते क्यों हैं? अन्यकरण का ये मानसिक इन्फेक्शन क्यों होता है? अज्ञानता में मानव मन अलगाव का कारण बनता है। यह मैं और मैं नहीं, मेरा और मेरा नहीं, हम और हम नहीं के रूप में अलग करता है। और यह अलगाव अक्सर हमें दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम देता है। श्रेष्ठता का भ्रम हमें दूसरे व्यक्ति के प्रति दया, सम्मान एवं आदर से दूर ले जाता है, उनसे अलग करता है। सदियों से हमने दूसरों को चोट पहुंचाई है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उनकी त्वचा का रंग या उनकी नाक या आंखों का आकार अलग था। हमें हिंसा के लिए उकसाया जाता है और उन लोगों के खिलाफ क्रूरता से प्रतिक्रिया की जाती है जिन्हें हम हमसे अलग मानते हैं। हमने उन्हें चोट पहुंचाई क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते थे, एक अलग भगवान की पूजा करते थे या एक अलग जाति का लेबल रखते थे। चलिए अब हम LGBTQ वाले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में बात करते हैं। ये वो पक्षपात है जो सबसे अधिक अनकहा और अपरिचित है। उस बच्चे की पीड़ा की कल्पना कीजिए जो खुद एक ट्रांसजेंडर के रूप में पहचानता है, क्योंकि एक बच्चे की लिंग पहचान 4 वर्ष की आयु से ही बन जाती है। उस युवा की यातना की कल्पना कीजिए जब वह अपने यौन झुकाव को समलैंगिक होने से पहचानते हैं। वे सच्चाई को तब तक दबाए रखते हैं जब तक वे रख सकते हैं। वे यथासंभव लंबे समय के लिए मन में इसे नकारने का प्रयास करते हैं। वे माता पिता, परिवार और दोस्तों से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। वे अकेलेपन और अवसाद में चले जाते हैं। वे कलंक से घबराते हैं और शर्मसार महसूस करते हैं। लेकिन वे इस डर में क्यों रहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा, क्योंकि वे अलग हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। वे आहत होंगे क्योंकि वे अलग हैं। कृपया ये समझें, जब हम किसी को अपने से भिन्न मानते हैं तो हम उसे अपना सम्मान, अपनी मित्रता देने से मना कर देते हैं। हम उनके गौरव और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। हम उनकी भलाई को नजरअंदाज करते हैं। भेदभाव और अलगाव दुखदाई है। हम एक प्रजाति के रूप में अपने साथी मनुष्यों के साथ 20 लाख वर्षों के विकासवादी इतिहास को साझा करते हैं। हम सभी को एक जैसा मानवीय अनुभव पाते हैं। हम कब समझेंगे कि हम एक मानवता के इस महासागर का हिस्सा हैं? शांति एक ऐसी स्थिति है जहां हर प्रकार का विभाजन समाप्त हो जाता है और करुणा उत्पन्न होती है। हम सभी रंगों और संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच सामंजस्य लाने के लिए एक मानवता के रूप में एक साथ शांतिपूर्ण रहने और देखभाल करने के लिए शांति की इस ऊर्जा को प्रसारित करेंगे। तो क्या हम शांति ध्यान में जाएं? धीरे से आंखों को बंद कीजिए। अपने दोनों हाथों को हृदय स्थान पर रखिए। चलिए हम आज के अपने शांति ध्यान के संकल्प से जुड़ते हैं, जो है धर्म, जाति और लिंग के नाम पर हो रहे विभाजन की समाप्ति और एक मानवता की अपनी वास्तविक पहचान के प्रति हमारी जागृति और विश्व शांति में योगदान।
विश्राम दें। अपनी बंद आंखों के समक्ष खाली स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। क्या आपने अपने जीवन में धार्मिक या जातीय भेदभाव का सामना किया है? उससे जुड़िए। ऐसी परिस्थितियों को याद कीजिए जब आपने किसी पर उसके धर्म, जाति, त्वचा के रंग, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान के नाम पर भेदभाव किया और उसे अलग और तुच्छ के रूप में मूल्यांकन किया। ऐसी परिस्थिति का अवलोकन कीजिए जब आपने किसी को भेदभाव करते हुए देखा और कुछ नहीं किया। महसूस कीजिए कि कैसे इस मूल्यांकन और भेदभाव की स्थिति ने दूसरे को आहत किया। चलिए हम इस मूल्यांकन और विभाजन से मुक्त हों जो विश्व में शांति की बजाय हिंसा और विनाश को उत्पन्न कर रहा है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च प्रज्ञा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको प्रेम का अनुभव दें और आपके पक्षपात को दूर करें। जैसे जैसे प्रेम आप में प्रवाहित होता है, महसूस कीजिए कि आपका शरीर, हृदय और पूरा अस्तित्व स्वर्णिम ऊर्जा से भर रहा है और आप शांति की सुंदर स्थिति में जा रहे हैं। कहिए, आपको कष्ट पहुंचाने और आपकी पीड़ा को नजरअंदाज करने के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने हृदय को एकत्व के प्रति खोलता हूं। इसको 11 बार कहिए।
अपनी शांति ऊर्जाओं को उन सभी लोगों में प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए जिन्होंने भेदभाव, शर्मिंदगी और क्रूरता के दर्द को महसूस किया है। शांति ऊर्जाओं को उन लोगों में प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए जो विश्व में श्रेष्ठता के नाम पर हिंसा, क्रूरता और कष्ट पहुंचा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए कि पक्षपात की अग्नि बुझ जाए और सारे हृदय शांतिमय हो जाएं। से आंखें खोलते हुए शांति ज्योति को देखिए। शांति ज्योति को देखते हुए चलिए हम शपथ लेते हैं और स्वयं से कहते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मित्रता करूंगा जो मेरे धर्म, जाति या संस्कृति का नहीं है। मैं हमारे बीच के अंतर से परे जाकर इस सत्य को जानूंगा कि हम एक मानवता है। हृदय को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। अपने प्रियजनों के हृदयों को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी में शांति को प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। पिछले 5 महीनों के दौरान पूरी दुनिया में लोग भारी चुनौतियों, नुकसान और पीड़ा से गुजरे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से हम जान पाए हैं कि हमारा दर्द एक है, हमारी खुशी एक है और हमारी शांति एक है। अगर हमें इस वायरस के खतरे को समाप्त करना है तो हमें अपने चैतन्य की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाना होगा। हमारे दिलों में एक ही संकल्प होना है। हम सभी ईश्वर से एक ही प्रार्थना में लीन होना है कि हमें एक विकसित चैतन्य के साथ
इस वायरस और संकट से उभरना है। आइए अब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास रखिए। धीरे से आंखें बंद करते हुए प्रार्थना कीजिए। कि उन लोगों के शरीर में आशीर्वाद प्रवाहित हो जो वायरस से पीड़ित हैं और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस वायरस से हम जल्द मुक्त हों और एक विकसित प्रजाति के रूप में उभरें जो सभी जीवों की परवाह कर सके। प्रार्थना कीजिए कि उन सभी को आशीर्वाद मिले जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनके दिलों में घाव हील हों और उन्हें शांति मिले। सभी पर ईश्वर की कृपा हो। धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। I close my eyes and I feel the love in the air, dancing today. There is nothing to say.